ली तायरॉन, 5 साल पहले तुमने मुझ पर धोखे से हमला किया था। अब इस हिसाब का निपटारा कर लिया जाए। तुम्हारी आंतरिक चोट ठीक हो गई है। आंतरिक शक्ति भी पहले जैसी हो गई है। यह असंभव है। ये कैसे संभव है? रुको। टिंग। हम्फ। कुएं का मेढक आसमान की ऊंचाई और समंदर की चौड़ाई नहीं जानता। मैं अपनी आंतरिक शक्ति के शिखर पर फिर से पहुंच सकता हूं। ये पूरी तरह से गुरु ये की कृपा है, मेरे पुनर्जन्म के एहसान की। ली तायरॉन, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। शक्तिशाली अस्तित्व है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि झुककर माफी मांग लो, ताकि बड़ी गलती ना हो जाए। तुम कह रहे हो ये लड़का है जिसने तुम्हारी आंतरिक चोट ठीक की? शिया जिन की आंतरिक चोट तो बहुत पहले ही देश के महान चिकित्सकों की पहुंच से परे हो चुकी थी। अगर उसने सच कहा है तो आज मैं बूढ़ा, शायद एक अति शक्तिशाली अस्तित्व को नाराज कर बैठा हूं और कोई लौटने का रास्ता नहीं बचा है। नामुमकिन है। ये प्यारा सा बच्चा, यहां तक कि ये जिया परिवार भी उसे एक त्यागे हुए मोहरे की तरह फेंक दिया गया। वो परिवार का दामाद बन गया। इसके अलावा उसके शरीर में कोई चीज संकेत नहीं है। क्या वो बाहरी मार्शल आर्ट सीख रहा है? कठोर शरीर प्रशिक्षण का मार्ग अपना रहा है। टीम, चाहे तुम कठोर प्रशिक्षण के महान गुरु ही क्यों ना हो, इस बूढ़े के पास पर्याप्त आश्वासन है कि तुम्हें कुचल दूंगा। कई साल बाद मिले। तुम्हारी क्षमता फिर बढ़ गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ये गुरु के सामने इतनी धृष्टता दिखाई, ऐसी उद्दंड बातें कहीं। आज मैं तुम्हारे शिया परिवार का अंत कर दूंगा। ये दादा ली का प्रसिद्ध विशेष प्रहार है, अग्नि मुक्का। ज्वाला मुक्का एक बार छूट गया, जहां भी गुजरे मीलों तक सब जल गया, एक भी कवच नहीं बचा। अच्छा आया तू। पापा, सिर हिलाने का क्या मतलब है? इतनी देर से लड़ाई हो रही है, आकाश भी काला पड़ गया है, अभी तक जीत हार तय नहीं हुई है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिताजी ली तायरॉन से हार जाएंगे? नहीं, मेरा ऐसा लगता है, बल्कि तुम्हारे पिता ली तायरॉन के मुकाबले नहीं टिक पाएंगे। बकवास। मेरे पिताजी अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, अपने चरम पर उनकी क्षमता। पूरे जियांग्जो में कितने लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं? इसके अलावा अब हमारा शिया परिवार तुम ये फान का पूरा समर्थन कर रहा है। फिर भी तुमने ऐसा निष्कर्ष निकाला। हम शिया परिवार वालों का दिल दुखाता है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता जीते या हारें, मैं तुम्हारे शिया परिवार की रक्षा करूंगा, जीवन भर समृद्धि और धन। गुरु, ये तुमने कहा है। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। आंतरिक ऊर्जा का बाहरी प्रक्षेपण। तुम आधे कदम परासरण स्तर पर हो। मेरी जान खतरे में है। पिताजी, पिताजी। युवा मास्टर शू सफल हो गया है। दादा ली सफल हो गया। अगर ग्रैंडमास्टर ये ने हस्तक्षेप न किया होता, मेरी जान खतरे में होती। लगता है उस लड़के ने ही हाथ बढ़ाया है। जिया जेन को बचा लिया। मुझे तो दिखा ही नहीं उसने कब हाथ चलाया। पापा, दादा ली हो गया। हाँ, शिया जिंग पहले ही मेरे बाहरी प्राण बल से घायल हो चुका है। अब उसके पास जीने के कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन युवराज, क्या आपने वास्तव में पता लगा लिया है उपनाम ये वाले उस लड़के की पृष्ठभूमि और इतिहास का? दादा ली, दादाजी, दादा ली, मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। वो बस वो परिवार का एक दामाद है। तो फिर कैसे? क्या वो वास्तव में इतना मुश्किल है? अगर मैं गलत नहीं हूं, वो लड़का अभी अभी शिया जिंग को बचाने वाला वो तरीका, या आंतरिक ऊर्जा को बाहर छोड़ने का कौशल होना चाहिए। और आंतरिक ऊर्जा के उपयोग में निपुणता की डिग्री मुझसे कहीं अधिक है। दादा ली, क्या आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? आप तो आधे रास्ते के महान गुरु हैं। क्या वो सचमुच आपसे बेहतर हो सकता है? छोटे मालिक, अगर अभी वाला प्रदर्शन कोई भ्रम नहीं था, तो वो लड़का महारथी बन चुका है। 3 साल से भी ज्यादा हो गए। अगर ऐसा है तो वो होगा चेन दाओलिंग से भी कम उम्र का महारथी। पापा, ये फान, तुमने कहा था कि हमारे शिया परिवार की रक्षा करोगे, आजीवन समृद्धि दोगे। अब ये बूढ़ा मेरे पिता को घायल कर दिया। क्या तुम कुछ करोगे? बस उसे मार दो।
कितना बड़ा दावा है। दादा ली को मारने की हिम्मत। दादा ली की यह एक उंगली उसे खत्म कर सकती है। अपनी औकात भी नहीं देखता। इस तरह के मासूम को दादा ली को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं। मैं अकेला ही काफी हूं, बस उसे धूल चटा देंगे। दादा ली शायद दिखावा कर रहा है। उसने अभी जो किया ज्यादातर किसी तरह का भ्रम है। इतना जवान चेन दाओलिंग से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। अब ये फान के साथ अपना हिसाब करेंगे। ये सबसे अच्छा मौका है। ऐसा ही है, बेहतर है कि उसे शुरुआत में ही खत्म कर दें। आगे चलकर वो बड़ी मुसीबत बनेगा। अरे नादान, इतना घमंड मत दिखाओ। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं क्या तुम में वो काबिलियत है। मैं शर्त लगाता हूं, ये छोटा प्यारा ये फान मुक्का निश्चित ही दादा ली ने उसका सिर उड़ा दिया होगा। जीजा जी सावधान। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बिल्कुल हद हो गई। ये फान जल्दी हटो। लो तुम्हारी वापसी। मेरी सारी नसें टूट गई हैं। मेरी सारी साधना समाप्त हो गई। तुम, ये कैसा प्रहार है? जी शुवान ने अमृतत्व को तोड़ दिया। फिर भी पृथ्वी के योद्धाओं को कम आंका। एक छोटा सा जियांगजो शहर, ली ताइरॉन जैसा व्यक्ति भी है। विशाल चीन में कितने छिपे हुए विशेषज्ञ हैं। लगता है कि रक्षा करना वू जिंग्याओ और उनके लोगों की शक्ति बढ़ाओ। अब देर नहीं कर सकते। जी शुवान से अमृतत्व टूटता है। क्या बात है, जी शुवान से अमृतत्व टूटता है। क्या तुम जानते हो वो कौन है? ये फान क्यों पूछ रहा है इतना साधारण सवाल? ठीक इसी समय दादा ली भी वहीं स्थिर खड़े रहे। पता नहीं वो क्या चाल चल रहा है। वू जिंग्याओ, गलत जवाब। ये फान, मैं तुम्हारा सब खर्च कर दूंगी। अब पता चला वो कौन है। शाओ शू, तुम्हें परी कहना चाहिए। वो परिवार की चहेती बेटी। हाँ, वो परिवार की सबसे श्रेष्ठ चहेती बेटी। जियांगझोउ की 4 सुंदरियों में प्रथम। वू जिंग्याओ, बहुत दुखद है। गलत जवाब। यह आखिरी मौका है। बताओ वो कौन है। जवाब बहुत आसान है। वो कोई खास नहीं है। वो परिवार की लाडली, नहीं जियांगझोउ की सबसे सुंदर लड़की, मेरी पत्नी है। बस इतना ही। देखो कितना आसान। हमारा झगड़ा खत्म। अब तुम्हारी बुद्धि 3 साल की रहेगी। देखो, क्या यह ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसे डूबते कुत्ते को पीट रहे हों? तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। अपने मालिक को लेकर यहां से निकल जाओ। तुम मुझे मारोगे नहीं। ये फान, अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे मार डालो। अगर मैं ली ताइरॉन आधा कदम भी पीछे हटा तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। तुम ली ताइरॉन, तुम मुझसे मारे जाने के लायक भी नहीं हो। तुम, एक बात याद रखो, अगर तुम उसे अभी नहीं ले गए तो शू परिवार की वंश परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी। ये सदमे से है। क्या देख रहे हो? जल्दी आकर मेरी मदद करो। ये फान, महान गुरु, ये ग्रैंड मास्टर, ये मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे पिता को बचा लीजिए। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। वो नहीं मरेगा। ये फान कब से इतना बड़ा हो गया है? आसमान को सिर पर उठाने वाला आदमी। वो शिया यून के साथ क्यों है? शिया परिवार उसका इतना समर्थन क्यों कर रहा है? उसने विला खरीदने के लिए 3 करोड़ कहां से लाए? चाबी तुम्हारे लिए है। ये किस चीज की चाबी है? हमारा घर। ये फान कौन है? तुम ये फान हो? हाँ, मैं हूं। हमें शक है कि तुमने जानबूझकर हत्या की है। हमारे साथ चलो। तुम उसे नहीं ले जा सकते। वो चला गया। मेरे पिताजी नहीं बचेंगे। मैं अपनी असली शक्ति इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे पिता के दिल और दिमाग की रक्षा की है। 1 महीने के भीतर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। तुम गुहो से कहना 100 साल से अधिक पुरानी जड़ी बूटियां तैयार करवाए। मैं बाहर आकर दवा बनाने में उनका उपयोग करूंगा। क्या ये ईर्ष्या है? असंभव है। मेरा और उसका सिर्फ नाम का ही पति पत्नी का रिश्ता है। असल में हम पति पत्नी नहीं हैं। फिर ईर्ष्या की क्या बात करते हो? मिस जिया, कृपया हमारे सरकारी काम में बाधा न डालें। सरकारी काम? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये फान कौन है।
और उसे पूर्व विचारित हत्या का दोषी बता रहे हो। बोल दो, कौन मानेगा? हमें फोन से शिकायत मिली थी। शिकायत? उसकी शिकायत करने की हिम्मत किसमें? मैं हूं अधिकारी लिन। मैंने ही शिकायत की थी। मैं वो फेंगुओ हूं। मैं वो परिवार का सदस्य हूं। मेरे पास पूरे सबूत हैं। ये फान ने जानबूझकर हत्या की। क्या तुम सच में सोचते हो मुझे नहीं पता तुमने वीडियो चुराया? मेरी क्षमता से ये फोन कभी भी नष्ट कर सकता हूं। मानो तो कोई रोक भी नहीं सकता। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा फोन तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे पुलिस मुख्यालय में मुझसे मदद मांगने आने का इंतजार करूंगा। घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए आना। चलो चलें। साली, खाना लाना मत भूलना। 9 चक्र शरीर शोधन विधि। ये सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यिन ऊर्जा और दुष्ट ऊर्जा को भी शुद्ध कर सकती है, यहां तक कि आकाशीय कठोर ऊर्जा को भी। ये जगह दुष्ट ऊर्जा से भरी पड़ी है। यह ऊर्जा साधना के लिए शोषित करने के लिए एकदम सही है। मेरी उस चोटिल बांह का इलाज करने के लिए। ये युवक, इन दिनों आखिर हुआ क्या है? वो पहले, अगर आज आधी भी ऐसी शान होती तो मैं कभी नहीं उसकी औरत से वो परिवार की सत्ता की लड़ाई लड़ता। तुम्हें 5 मिनट दिए जाते हैं, जो कहना है जल्दी कहो। ठीक है। ये फान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें घुटनों के बल बाहर जाने की विनती करूं? मैं अब आ गया हूं और मैं यहां बैठा भी हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि सबसे पहले आने वाला तुम होगे। ये तो एक सुअर निकला। ये फान, क्या तुम अब तक पश्चाताप नहीं करोगे? मैं देखना चाहता हूं तुम और कितनी देर तक उदंड रह सकते हो। पिछली बार जिस व्यक्ति ने अपनी उंगली से मेरी ओर इशारा किया था वो झो ताओ था। कमांडर लिन, तुमने भी देख लिया। ये तो है एकदम साफ धमकी। मैं उस पर एक और आरोप लगाऊंगा। श्री ये कानून का क्षेत्र है। कृपया अपनी बातों और कार्यों में सावधान रहें। क्या सच बोलना मेरा अपराध है? तुम, कप्तान लिन, तुमने साफ देख लिया था। यही दुष्ट लड़का है। उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं। तुम लोग इसकी पूछताछ ठीक से करना। इसे किसी हालत में नहीं छोड़ना। श्री वू, 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। मैं एक बात भूल गया। ये नाम का व्यक्ति। भरपाई के लिए तुमने श्रीजू का अपमान किया। ये गलती। मैंने फैसला किया है कि खुद जिंग्याओ को श्रीजू के बिस्तर तक पहुंचाऊंगा, ताकि श्रीजू हमारे वो परिवार को माफ कर दें। जिंदा रहना अच्छा नहीं है क्या? मरने की जिद कर रहे हो? ये नाम का, ये कानून का इलाका है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ करने की? मेरी हिम्मत है। मैं ये भी कर सकता हूं। हाथ ऊपर करो, हिलना डुलना मत, उससे दूर रहो। मैं तुझे मारना चाहता हूं। कौन रोक सकता है तुझे जीवित रखने का कारण? यह है कि मैं जिंग्याओ के दुखी होने से डरता हूं। अगर तूने फिर छल किया तो तुझे पछतावा होगा इस दुनिया में आने का। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। हेलो, क्या ये 20 नंबर है? ये जियांगजू शहर पुलिस विभाग है। हाँ। धत तेरी की जानकारी गलत थी। इतने शानदार हुनर और तुमने कहा था कमजोर है। तो फिर मैं क्या हूं? विकलांग ही गिना जाएगा। उसकी क्षमताओं के साथ विशेष बलों में भी वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ माना जाएगा। अगर उसका तरीका सीख लिया जाए और दादा के लोगों में फैला दिया जाए उस रहस्यमय टुकड़ी में, तो क्या होगा? तुम्हारे आने की मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारा क्या इरादा है? यहां कब तक रुकने का सोचा है? क्या तुम्हारे पास डोंग बियाओ का फोन नंबर है? हाँ है। क्या हुआ? उसे फोन करो, उससे कुछ काम है। मुझे फिक्र नहीं तुम कहाँ हो या तुम क्या कर रहे हो। अभी इसी वक्त स्मिथ अस्पताल पहुंचो। वो जिंग्याओ को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें काटकर कुत्ते को खिला दूंगा। ये फान, क्या तुम्हें डर है कि वो जिंग्याओ तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी? इसीलिए मैं यहां इंतजार करना पसंद करता हूं। तुम्हारा शिया परिवार, क्या तुम जियाझोउ के उत्तर और दक्षिण किनारों पर राज करना चाहते हो? गुरुजी, ये मुझे ये फान कहो। ये फान, सच कहूं तो जियाझोउ तो पहले से ही हमारा शिया परिवार सबसे ताकतवर था, लेकिन तभी अचानक शिव तियानसी सामने आ गया। इसी से आज का शिया और शिव परिवार बना। दोनों नदी के 2 किनारों की तरह बन गए। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा शिया परिवार, शिव परिवार ने उसमें एक दरार बना दी है। शिव परिवार के पीछे एक रहस्यमय शक्ति है। रहस्यमय शक्ति? तुम जानते हो क्यों? तुमने शिव परिवार को चोट पहुंचाई और झोउ परिवार के 2 युवकों को भी, लेकिन उन्होंने कमिश्नर मां पर दबाव नहीं डाला कि तुम्हें सख्त सजा दी जाए। क्यों? कहा जाता है शिव तियानसी ने रहस्यमय शक्ति से मदद मांगी है
और जियांगजू में पुराने राक्षस को भेज दिया है। ये कहा जा सकता है वे अभी हमारे शिया परिवार से अधिक जरूरी तरीके से तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं। आखिरकार इसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं चल पा रहा। क्या उनके पास ली ताइरॉन से भी ज्यादा ताकतवर बुरे राक्षस हैं? मैंने पहले अपने पिता से अनजाने में सुना था ली ताइरॉन उसी रहस्यमय शक्ति से आया है। वो उनमें सबसे कमजोर भी है। इसलिए हमारे शिया परिवार की वर्तमान क्षमता से हम जियांगजू पर राज करने में असमर्थ हैं। बस तुम चाहो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये फान, मैं जानता हूं तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन उस प्राचीन विरासत की तुलना में तुम अभी भी बहुत युवा हो। प्राचीन विरासत? मेरी विरासत कम से कम कई करोड़ साल पुरानी है। ये फान, क्या तुम सच में बाहर जाने की सोच रहे हो? सीधे शिवतियानसी द्वारा लाए गए उस बूढ़े राक्षस से निपटो। क्या वो ली ताइरॉन से भी ज्यादा ताकतवर है? हाँ, तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उम्मीद है कि वो आदमी बहुत कमजोर नहीं होगा, तभी इस महान संत को बहुत निराशा नहीं होगी। पापा, तुम खुद ही देखो, ये तुम्हारे उस बेकार दामाद ने किया है। जिंग याओ, इस मामले में तुम क्या करने वाली हो? दूसरे चाचा का मामला, यह उसकी अपनी करनी का पल है। अगर मैं ये फान होता तो मैं भी यही करता। दादा, दूसरे चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। गलती पहले उसकी थी, बहनोई ने बाद में कार्रवाई की। क्या इसमें कोई समस्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में शिवन ये फान से सबसे ज्यादा नफरत करती है। आज ऐसा क्यों है कि वो भी ये फान के पक्ष में खड़ी है? कोंग हुई ने सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो परिवार का व्यवसाय ये परिवार के हाथों में चला जाएगा। जिंग याओ, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। कंपनी के काम पहले अस्थायी रूप से कोंग हुई को सौंप दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे और ये फान को हटाकर बदला नहीं लिया जाएगा? दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। आज से आगे वो कहाँ है? मैं वही हूँ। वो जिंग्याओ, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, हर किसी के साथ संबंध बनाने वाली औरत। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ये फन उस मूव को चुना, घर जमाई बनकर रहने के लिए। अगर ये फन मेरा पति होता तो मैं छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती। तुम मेरा अपमान करो, मुझे गालियां दो, मैं इसे तुम्हारी दवाई छूटने का असर समझूंगी, लेकिन मेरे पति के बारे में आधा शब्द भी बुरा कहने की हिम्मत मत करना। मैं वो जिंग्याओ हूं, भले ही मेरे पास कुछ भी न बचे। मैं तुम्हारे साथ जीवन मरण तक लड़ूंगी। तुम लोग बेवकूफों की तरह खड़े होकर खा रहे हो। उसे पकड़ लो, बस उसे पकड़ लो। आज रात तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं देखती हूं कौन मेरी भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। भाभी, चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं, किस्मत से मैं जल्दी आ गया, नहीं तो ये मास्टर ये मुझे काटकर कुत्ते को खिला देता। कौन सा अपाहिज साले काओ, जाकर उसकी दूसरी बांह भी तोड़ दो। काओ यांग, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम जानते हो मेरे पिताजी कौन है? छोटी लड़की, तुम जानते हो वो कौन है? तुम्हारे पिता भी अगर उनसे मिलें तो सिर झुकाकर अदब से मिलेंगे। बियो गुरुजी कहकर बुलाओ। बियो गुरुजी। ये बियो गुरुजी हैं, तो जिस ये गुरुजी का वो जिक्र कर रहे थे, तुमने अभी बार बार जिस मुंह की फान को कोसा था, वही ये गुरुजी हैं। भाभी देखो ये लोग कैसे निपटें। ठीक है, ये फान की इच्छा के अनुसार करते हैं। महान गुरु ये की महिला का अपमान करना मौत के लायक है, लेकिन भाभी दयालु हैं, इसलिए तुम्हारी जान बख्श दी। भविष्य में फिर गलती न करने के लिए तुम लोगों को पता है क्या करना है। पता है, पता है। बियाओ भाई, मुझे बचाओ। बचाऊं तुझे? मैं तुझे क्यों बचाऊं? यह महिला थोड़ा डर गई है। आज रात भाइयों को बारी बारी से उसकी देखभाल करने दो। ठीक है भाभी। सोचा नहीं था कि वो परिवार के लोग 20 मिनट अस्पताल में होंगे। जीजा जी, क्या मैं जाऊं, इस वो को रोक लूं? आपके पिता के आने से पहले हमारा क्षु परिवार अभी कुछ नहीं करेगा। मैंने वो परिवार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। बाकी बातें तुम्हारे पिता के आने के बाद ही तय होंगी। लेकिन ये डोंग बियाओ तुम्हारे पिता के आने से पहले ही इस दुनिया से गायब कर देना चाहिए। याद रखना, अगर तुम ये फान से मिले, जहां तक हो सके भाग जाओ, उससे सीधे भिड़ना मत। जीजा जी, मुझे गोलियों से भी डर नहीं लगता, मैं उससे क्यों डरूं? बेवकूफ, गोली तुम्हें खत्म कर देगी।
गुरुजी के पास इतनी शक्ति है, पर वो ये सिर्फ एक उंगली से कर सकता है। वो गोली से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पूरे जियांगझोउ में शायद केवल तुम्हारे पिता ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरा हाथ तुम्हारे लिए बढ़ा रही हूं। चाहे दक्षिण जाओ या उत्तर, मैं तैयार हूं। घर चलो। ये फान इस बार लौटा है। ये विशाल जियांगजो शहर, वो इसे पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। यह मेरे तीसरे भाई शिया किग्यू की फरारी है। प्यारे बच्चे, क्या वो गवाहों को खत्म करना चाहता है? शिया यून, मैंने पहले तुम्हें समझाया था, बुजुर्ग के शरीर को कोई हिलाए नहीं, ये कह दो। क्या तुमने आदेश दे दिया है? आदेश दे दिया है, क्या हुआ? शायद कुछ अंधे होश वाले हैं जो बुजुर्ग के शरीर को छूने की हिम्मत करें। वे हिम्मत करेंगे? अगर कोई ये फान को नहीं ले गया तो? मैं पहले ऊपर दौड़ता हूं, तुम लोग बाद में आ जाना। तुम पागल हो? क्या तुम समझते हो कि तुम सुपरमैन हो? क्या दौड़ गाड़ी से तेज हो सकती है? यह दादा वांग, आप ठीक तो हैं? बूढ़े हो गए, काम के नहीं रहे। दादा वांग, मेरे दादाजी कैसे हैं? लैन लैन, सच कहूं तो अगर मेरी जवानी की शक्ति भी होती तो भी श्रीमान शिया को बचाना मुश्किल था। और तो और, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। फिर मेरे दादाजी का क्या होगा? जल्दी मत करो। मेरे विचार से श्री जिया को निश्चित ही किसी महान व्यक्ति का सहारा मिला है, नहीं तो वे अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। अगर उस महान व्यक्ति को ढूंढ लिया जाए तो शायद एक उम्मीद बच सकती है, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। वो महान व्यक्ति ये फन ही होगा। बस ये फन ने शिव और झोउ परिवारों को नाराज कर दिया है। पता नहीं चाची, क्या उसे बचा पाएंगी? दादा वांग, आप देश के महान चिकित्सक हैं, आपके पास कोई और उपाय जरूर होगा, है ना? नहीं करना चाहते? असल में यह संभव नहीं है। तुम लोग जियांगझोउ के, बल्कि पूरे जियांगनान प्रांत के सबसे बेहतरीन सर्जन हो। मेरा बुरा लिंग अभी अंदर है, जल्दी से उसे ठीक करो, नहीं तो मेरे जियांगझोउ कसाई नाम की प्रतिष्ठा दांव पर है। तुम लोग जानते हो। ये फान नहीं है। बूढ़े शिया की मौत नहीं चाहते तो उससे दूर रहो। ये छोटा बच्चा कहां से आया है? घर जाकर दूध पी। ये जंगली सुअर कहां से आया, गंदी बातें कर रहा है? चलो, रुको। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे पिताजी का ऑपरेशन करो। क्या? क्या दो बड़े लोगों को नहीं देखा, एक हाई स्कूल के छात्र को परेशान करते हुए? सुन लो, अगर तुम मेरे पिताजी को ठीक नहीं कर सकते, तुम लोग भी उसी की तरह दयनीय हो। वो बच्चा जिसे दूध पीकर सो जाना चाहिए, इतनी चीख क्यों नहीं है? एक आवाज भी नहीं निकली। मेरा क्या हश्र होगा? शू परिवार के लोग, तुम लोग वापस जा सकते हो। बुजुर्ग शिया की बीमारी केवल मैं ही ठीक कर सकता हूं। जवान, यह मत सोचो कि लड़ना आता है तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। मेरी सलाह है कि टीवी सीरियल कम देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करो, तब शायद मैं तुम्हें शिष्य बनाने पर विचार करूं। मुझे शिष्य बनाने की हिम्मत करो। इतने समय में तुम पहले व्यक्ति हो। दुर्भाग्य से तुम योग्य नहीं हो। इस लड़के का दावा कितना बड़ा है।
यहाँ तक कि प्रमुख ली भी योग्य नहीं है उसके गुरु बनने के लिए। तुम अपने आप को कौन समझते हो? मेरे गुरु से इस तरह बात करने की हिम्मत? आजकल के नौजवान सच में कुछ भी बोल देते हैं। लड़के, तुम्हें हमारी हैसियत का पता नहीं या आज दवाई नहीं ली? मैं तुमसे पूछता हूं, शाहजी की पसली टूट गई है, क्या यह दिल तक पहुंच गया है? इस लड़के ने बुजुर्ग शिया के घाव देखे तक नहीं, फिर भी उसकी चोट का पता लगा लिया। मैं हृदय और छाती सर्जरी में 30-40 साल से काम कर रहा हूं, तब जाकर यह पैनी नजर बनी है। इस जवान ने देखा तक नहीं, फिर भी यह कर दिखाया। श्रीमान जिया की सांसें सामान्य हैं, जीवन के लक्षण स्थिर हैं। यह स्पष्ट है कि दिल पर वार नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति में थोड़ी सी भी चिकित्सा जानकारी वाला ये देख सकता है। अगर मैं कहूं श्रीमान जिया की पसली में फ्रैक्चर है, ये तो सीधे दिल में घुस गया है। हा, मूर्ख बच्चा, बकवास है। अभी तुरंत बाहर जाओ। हमारे बुजुर्ग श्री जिया के इलाज में देरी मत करो। बेतुका है, हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि हर एक सेकंड की देरी शिया लाओ के लिए खतरा बढ़ जाता है? टीचर वांग। छात्र ने टीचर वांग को प्रणाम किया है। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? टीचर वांग, ये पता नहीं कहां से आ गया, एक पागल इंसान। हमें मिस्टर शिया का ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर शिया की पसलियां उनके दिल में घुस गई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बकवास है? हाँ, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? हाँ, मिस्टर शिया के जीवन के लक्षण स्थिर हैं। दिल को कुछ हो गया होता तो पहले ही। महोदय, आप विद्वान हैं। यह मेरे वांग हुआईचेन के अयोग्य और अक्षम होने के कारण है कि मैंने ऐसे कुछ ही घमंडी और अपने आप में मग्न छात्र तैयार किए। कृपया महोदय मेरा अपराध क्षमा करें। तुम तो ठीक हो, उन लोगों की तरह नहीं। कितना भी सिखाओ समझ में नहीं आता। गुरुजी ठीक कहते हैं। अच्छा, इतनी उम्र में मुझे झुक रहे हो? तुम्हारे ये शिष्य और अनुयायी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मेरे दांत टूटने वाले हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगा। वांग लाओ तो राष्ट्रीय चिकित्सा गुरु हैं। उस जवान को उन्होंने श्रीमान कहा, खुद को छोटा भी माना। गुरुओं द्वारा तैयार की जा रही जड़ी बूटियां अभी नहीं आईं। शिया लाओ का इलाज अभी और इंतजार करेगा। गुरुजी, ये तो एक पागल है। तुम ये क्या कर रहे हो? चुप रहो। तुम दोनों तुरंत महोदय से माफी मांगो। क्या अभी भी गलती नहीं मानोगे? गुरुजी, आप हमें गलती मानने के लिए कह रहे हैं, तो आपको हमें यह भी बताना होगा कि हमारी गलती क्या है। श्रीमान ने सही कहा। श्री जिया की पसलियां वास्तव में उनके दिल को छेद चुकी हैं। गुरुजी, क्या आपको हाल ही में लगता है आपने ठीक से आराम नहीं किया है? यह दिल छलनी हो गया है। यह आदमी अभी भी जिंदा है। इसीलिए तुम्हें महाशय से माफी मांगने को कहा। श्रीमान जी के जीवित रहने का कारण पूरी तरह से महाशय की कुशलता है। कैसे? अभी भी विश्वास नहीं है क्या? तुम लोगों ने पहले ही एक्सरे तो ले लिया है, लाकर देखो तो सब स्पष्ट हो जाएगा। श्री जिया के शरीर में वह अटल चट्टान जैसी शक्ति निश्चित ही आई है। इस युवक के कारण से वाकई नायक युवाओं में से ही निकलते हैं। लैन, वो आदमी कौन है? कल मुझे फोन करके किसने कहा था कि उसके साथ भाईचारा करना है, खून के रिश्ते में बंधना है? तो क्या हुआ, उसे देखते ही सब भूल गया? अरे हे भगवान, वो पूरे जियांगजू में मशहूर उच्च वर्ग के मास्टर ये फान हैं। नहीं, वो मास्टर ये नहीं है। इसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं पापा, तुम्हारे दिमाग की तार कहां से टूट गई है? ये फान गुरु ये फान है। ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये फान को गिरफ्तार नहीं किया गया था? हाँ सही कहा, इसलिए बुआ जी उन्हें छुड़ाने गई हैं। उसने मुझसे ये भी कहा कि वो उसके साथ रहेगी। अरे बुआ कहाँ है? अब समझ गए ना? शिया यून उस मूक औरत के साथ असली गुरु ये हैं। मतलब ये है कि यह आदमी शायद यह एक जेल से भागा हुआ कैदी है। वो जेल से भागा हुआ कैदी कैसे हो सकता है? वो शायद अपनी बुआ से बिछड़ गया है। यह असंभव है। जब मैं पहाड़ की आधी चढ़ाई पर था तो मैंने तुम्हारी बुआ की जैगवार कार देखी। पूरे रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखी। इसलिए कहा जाता है असली गुरु ये कभी सामने नहीं आ सकते। तुम्हारी आंटी के सामने यह आदमी बिल्कुल नकली है। ऐसा नहीं हो सकता। इस बदमाश ने साहस कैसे किया नकल करने का?
ये फान, गुरु ये। मैं गुरु ये का एक वफादार प्रशंसक हूं। आज मैं गुरु ये की तरफ से तुम्हारे जैसे दरिंदे को खत्म करूंगा। शिया की ग्यू, तुम खुद मौत को बुला रहे हो। हमारे शिया परिवार को इसमें मत घसीटो। मैंने कहा था मेरी कार के पास मत आना। क्या तुम लोगों को मारकर मुंह बंद करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि शिया परिवार बर्बाद हो जाए? क्या तुम? अरे मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। क्या यही ग्रैंड मास्टर की शक्ति है? ये बहुत डरावना है। बुआ, तुम ये फान को लेने गए थे, तुम अकेले कैसे लौट आए? लान, मैं तुमसे कहता हूं, ग्रैंड मास्टर ये सुपरकार से भी तेज दौड़ सकते हैं। क्या यह इंसान भी है? ये फरारी का पीछा कर रहा है। पापा, दादाजी, यह नामुमकिन है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये जरूर कोई भ्रम है। इसे दोबारा प्रिंट करो। लाओली, ये जरूर डबल इमेज का विचलन है। तुम्हें नहीं लगता? तुम काम ऐसे करते हो। क्या मैंने तुम्हें हमेशा ऐसे ही सिखाया है? दोबारा करो। लाओ हे, क्या शर्मिंदगी कम है? तुम इतने खुश क्यों हो? भले ही तुमने भाग्य से सही अनुमान लगा लिया हो। शिया बाबू की चोट की स्थिति, ऑपरेशन तो हम दोनों पर ही निर्भर है। तुम्हारी याददाश्त के सहारे तुम डायरेक्टर कैसे बने? मैंने कहा था, केवल मैं ही शिया बाबू को बचा सकता हूं। तुम अपने आप को कौन समझते हो? क्या तुमने कभी सर्जिकल चाकू छुआ है? इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दावा। किसने कहा कि शाहजी का फ्रैक्चर ऑपरेशन ही करना होगा? मैं बिना ऑपरेशन के उन्हें ठीक कर सकता हूं। बेतुका है, यह सचमुच बेतुका है। मैंने दशकों तक डॉक्टरी की है, इस तरह का फ्रैक्चर कभी नहीं देखा। बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। बूढ़ेली, क्या तुमने कभी देखा है? तुमने न देखी हुई चीजें बहुत हैं। तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि श्रीमान नहीं कर सकते। गुरुजी, आप उसे इतना ऊंचा उठा रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी? हे फॉर्म क्यू, क्या तुम अब तक समझे नहीं? मिस्टर शिया का दिल छलनी कर दिया गया। बिना किसी सहारे के चिकित्सा उपकरण अभी भी काम कर रहे हैं। ये सब श्रीमान की कुशलता के कारण है। हो सकता है वह भी हो। श्रीमान जिया नियमित व्यायाम करते हैं। जीवन शक्ति तो बहुत प्रबल है। बकवास। हे फॉर्म क्यू, मुझे तो तुम्हारी जीवन शक्ति दिख रही है, 20 या लाओ से भी अधिक तीव्र। नहीं तो तेरे दिल को छलनी कर दूंगा। देखते हैं तू जी पाता है या नहीं। छोड़ो, ये दिव्य महान तुम्हें दिखाता है क्या होती है दिव्य शक्तियां। यह एहसास नहीं, यह हवा इतनी ठंडी क्यों होती जा रही है? ये लड़का क्या कर रहा है? इस कमरे में अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? पिछली बार जब उसने दवा बनाई थी इतनी शानदार नहीं थी। क्या उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई है? ये सब सच है जो मेरी आंखों के सामने है। पहाड़ के बाहर भी पहाड़ होते हैं, इंसान के बाहर भी इंसान होते हैं। ये वही बातें हैं जो गुरु वांग हमेशा सिखाते थे। आज ही मैं इनका असली मतलब समझ पाया हूं। मैं गुरु वांग का शिष्य होने के लायक नहीं हूं। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? इतने बड़े हमले में तुमने घुसने की हिम्मत की। तुम कह रहे हो यह एक जादुई बंधन है। विवरण मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई प्राचीन किताबों में मैंने ऐसे चिन्ह देखे हैं। कहा जाता है कोई महान व्यक्ति इस विशाल बंधन में एक दिव्य औषधि बना सकता है। दिव्य औषधि, यह उस प्राचीन चीज से अलग है। क्या यह एक तरीका है? मैं उस चीज पर कभी विश्वास नहीं करता। ये फान, तुम मेरे लिए और क्या लाने वाले हो? कितने आश्चर्य। शायद पुलिस स्टेशन में पर्याप्त नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित कर ली। मैं देवता होने का दावा नहीं कर सकता इस विशेष अमृत का निर्माण करने के लिए, क्योंकि अगर आग का नियंत्रण ठीक नहीं हुआ और दुष्ट ऊर्जा वापस आक्रमण कर दे तो जान जोखिम में पड़ सकती है। पीली नदी का पानी आकाश से आता है। क्या तुमने कभी देखा है परम शीत अग्नि आकाश से उतरती हुई? आग लग गई। हे फॉर्म क्यू, अरे हे फॉर्म क्यू, इसलिए वो तुम्हें इतना तुच्छ समझता है। उसकी नजरों में तुम सिर्फ एक घटिया कीड़े हो। वो अपनी प्रतिष्ठा गिराएगा, तुम्हारे स्तर पर उतरकर बहस करेगा।
अच्छा हुआ मैंने पहले से ही फोन तैयार कर रखा था, नहीं तो ये सब छूट जाता। यह अद्भुत दृश्य है। मैं यह वीडियो अवश्य ड्राइंग पर डालूंगा, पिछले वाले के साथ मिलाकर। यह जरूर वायरल होगा। सोचा नहीं था मेरी जान निकल जाए, पर सोचा नहीं था। मैं गु वो 40 सालों से एक साधारण जीवन जी रहा हूं। इतनी अद्भुत कला देख पाना अद्भुत है। गुरुदेव, आपके चरणों में कृपया अपने शिष्य गु यी की यह प्रणाम स्वीकार करें। महान गुरु गु, ये फान कौन सी मुद्रा सीख रहा है? यह आग का रंग काला क्यों है और इतनी ठंडी और चुभने वाली क्यों है? प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। रसायन विद्या के दिव्य गुरु आकाश से विचित्र अग्नि आह्वान कर सकते हैं। यह अग्नि सामान्य आग से भिन्न है। इसके हजारों रूप हैं। यह अग्नि अंधेरी और हिमशीतल है। निश्चित ही यह विचित्र अग्नि है। बस इतना नहीं सोचा था। यह सहस्राब्दी से लुप्त रसायन कौशल गुरुदेव ने इसे पूर्ण निपुणता से सीख लिया है। यह मामला अब समाप्त हो गया है। मुझे मास्टर ये को अपना गुरु बनाना ही होगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो भी मैं उनसे जिद करके सीखूंगा। फिर भी नहीं माने तो अपनी बेटी की शादी उनसे कर दूंगा। पापा, दादाजी, दवा से बीमारी दूर हो गई। गुरुजी, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। शुरू से अंत तक क्या तुमने कभी मुझे शल्य चिकित्सा करते देखा है? कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुजी वांग, इतने सम्मानित वरिष्ठ व्यक्ति, इस युवक को इतना महत्व देते हैं। मैं ही सबसे बड़ा मजाक था। वांग चाचा, अगर अभी वो हेफांक्यू वाला समूह मालिक का ऑपरेशन करता तो क्या होता? जिया बूढ़ा जरूर मर जाता। मालिक का दिल अभी छलनी हो गया था और वो सुरक्षित हैं। फिर ऑपरेशन के बाद भी मौत क्यों तय है? यह इसलिए है क्योंकि इस सज्जन ने आपके पिता के शरीर में एक जीवन शक्ति का संचार कर दिया है। अगर जबरदस्ती शल्य चिकित्सा की गई तो ये शक्ति तुरंत विलीन हो जाएगी और श्रेया जी की मृत्यु निश्चित है। अगर मास्टर ये ने दौड़कर न आते और समय रहते न रोकते, मेरे पिता तुम्हारे इस निकम्मे डॉक्टर के हाथों मरते मरते बचे। तुम्हें अभी भी मास्टर ये का नाम लेने की शर्म आती है। मुझे लगता है तुम लोगों को इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। अच्छा हुआ मेरे पिता को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो तुम लोगों में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा पाता। फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गुरुजी, प्रणाम। कृपया शिष्य शिया किग्यू का ये प्रणाम स्वीकार करें। तुम जैसे मूर्ख की औकात ही क्या है? गुरु ये के शिष्य बनने का अधिकार कैसे हो सकता है? प्रतिभा की बात करें तो पूरे शिया परिवार में कौन तुम्हारी बेटी शिया गैंग से बेहतर हो सकता है? गुरु ये, क्या आप विचार करेंगे? मैं अपनी खुद की शक्ति स्थापित करना चाहता हूं। वाकई एक प्रवक्ता की जरूरत है। इसके अलावा श्यालान की योग्यता भी खराब नहीं है। उसे अपनी शिष्या बना लेना ठीक रहेगा। लौट चलो। ठीक है, लौट चलो। आज से गुरु ये हमारा श्या परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे पुरुष हो या महिला, गुरु ये जी की सेवा करें। जो कोई आदेश न माने उसे शिया परिवार से निकाल दिया जाएगा। जीवित रहते हुए शिया परिवार का सदस्य नहीं रहेगा। मरने के बाद शिया कुल में प्रवेश नहीं पाएगा। शियालान, शीघ्र गुरु जी को प्रणाम करो। गुरु जी को प्रणाम किया है। ये ग्रैंडमास्टर ये है। तुम घबराओ मत। चूंकि जियालान मेरी प्रथम शिष्या है तो दीक्षा समारोह साधारण नहीं हो सकता। मेरे द्वारा उपहार तैयार करने दो, फिर शिष्य स्वीकार करना भी देर नहीं होगी। ये तो गुरुजी ये की दूरदर्शिता है। गुरुजी जैसे महान शिक्षक के शिष्य बनना ये श्यालान के लिए सौभाग्य की बात है। गुरु ने आपको प्रणाम किया, बड़ी बहन। नमस्ते छोटे भाई। पहले मैंने तुम्हें और श्या जेन को मुक्केबाजी करते देखा था। मुझे हमेशा लगता था कि मुक्केबाजी की शैली में कुछ कमी है। बकवास। क्या तुम्हें ली ताइरॉन ने बुरी तरह घायल नहीं किया था? जल्दी से लेट जाओ। देखो तुम्हारा चेहरा कितना खराब लग रहा है। जल्दी से लेटकर आराम करो। मेरे पास सहयोग से सेना का डॉक्टर है, वो तुम्हें देख सकता है। तुम लोग ऐसे क्यों हो? सबके चेहरे उतरे हुए हैं। पापा देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे हाँ, अभी वो कौन सा अंधा व्यक्ति था जिसने कहा कि हमारी शिया परिवार की मार्शल आर्ट बेकार है? मेरे सामने आकर खड़ा हो। मैं तुम्हें पीटकर नहीं मार दूंगा तो क्या? दृष्ट, तुम इस अवज्ञाकारी बेटे ग्रैंड मास्टर की प्रतिष्ठा का तुम अपमान कैसे कर सकते हो? गुरुजी को प्रणाम करके माफी मांगने के लिए जल्दी से यहाँ आओ। पिताजी, आपकी समझ कमजोर हो गई है। ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। क्या ये गुरुजी के योग्य है? बस मेरे 2 मुक्कों से इसे धराशायी कर देता हूं। गुरुजी ये, आप तो बड़े दिल वाले हैं। उस नालायक बेटे की बातों पर ध्यान ना दें। कोई बात नहीं, बस आंतरिक ऊर्जा में थोड़ी सिद्धि पाई है। मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने लायक अभी नहीं है। श्यालान, हाँ,
मैं तुम्हें कुछ क्रियाएं सिखाता हूं। जाओ उसे पकड़ लाओ। क्या मैंने अभी सही सुना? वो छोकरा अपने आप को गुरु कह रहा था। वो समझता है कि यह फिल्म की शूटिंग है। कैप्टन शिया तो आंतरिक ऊर्जा में निपुण एक्सपर्ट हैं। टीम में कैप्टन झाओ के अलावा उसका मुकाबला कौन कर सकता है? मैंने शिया लैंग की मार्शल आर्ट पहले देखी है। कैप्टन शिया को पकड़ना बिल्कुल हवाई किले बनाने जैसा है। ये लड़का साफ दिख रहा है कि वो बड़े भाई शिया के सामने दिखावा करना चाहता है, लेकिन उसने दिखावा जरूरत से ज्यादा कर दिया। गुरुजी, मैं दूसरे बड़े भाई से हर बात में हार जाऊंगा। कोई बात नहीं, जैसा मैंने सिखाया है वैसा ही करो। समझे? हाँ, मैं समझ गया। वो लड़का, आखिर तुमने अपनी भतीजी से क्या कहा? उसके शरीर का तनाव पूरी तरह से आत्मविश्वास में बदल गया। दूसरे बड़े पापा, अब मैं तुम्हें हराने के लिए पूरी तरह दृढ़ हूं। अच्छा तो मुझे दिखाओ, तुमने हाल में कितना सुधार किया है। मैं हिल नहीं सकता। देखो, मेरे गुरु ने कहा था, 2 ही मुद्राओं में तुम्हें धराशायी कर दूंगा। ठीक 2 मुद्राएं, ना कम ना ज्यादा। तुम लोग जो शिया परिवार का मुक्केबाजी का अभ्यास करते हो, वो शायद एक अधूरी प्रति है। उसमें सिर्फ मुक्केबाजी के तरीके हैं, संबंधित मानसिक सिद्धांत और मंत्र नहीं हैं। कृपया गुरुजी मार्गदर्शन करें। जिंग याओ, यह आदमी कौन है? अवज्ञाकारी पुत्र। अशिष्टता से बोलना मत। अगर गुरुजी ये ने हस्तक्षेप न किया होता तो हमारा जिया परिवार जियांगजू से मिट चुका होता। ये सब क्या है? शानलान समझौता, अनमोल खजाना, निशान दिखाओ। ये तो बेशकीमती खजाना है। इस शानलान समझौते के साथ हमारा शिया परिवार भविष्य में निश्चित रूप से बन जाएगा प्राचीन मार्शल दुनिया का एक प्रमुख घराना। वाह, कितनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा है। लगता है मैं फिर से सीमा पार करने वाला हूं। माफ करना, वो परिवार ने मुझे छोड़ दिया। और माफी की बातें बिल्कुल जरूरी नहीं। असल में मैं ही जिसने तुम्हारा वो परिवार का मुखिया पद खोया। वो परिवार ने पहले विश्वासघात किया। माफी मांगना तो बनता है। इसके अलावा तुम्हारे जेल जाने से पहले मैंने वादा किया था कि चाहे वो परिवार सब कुछ गंवा दे, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। यह मेरा वादा तोड़ना है। पहले तुम ही मेरी रक्षा करते थे, अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। शायद यही सुरक्षा की भावना कहलाती है। दीदी, जीजाजी लौट आए हैं। तुमने तैयारी की है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने बुलाया नहीं है। छोटी साली तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे कुछ काम बाकी है, पहले जा रहा हूं। ठीक है। इस बार की सफलता से नींव बनाने के मध्य चरण में आसानी से पहुंचने के अलावा शायद कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिले। ऊर्जा का घेरा बन गया। असली शक्ति प्रकट हुई। आखिरकार मैंने आधार निर्माण के मध्य चरण में प्रवेश कर लिया है। सोचा नहीं था कि इतनी सुबह हो जाएगी। सोचा नहीं था कि इतनी छोटी रात में मैंने कठोर शरीर वाले महान गुरु का शरीर प्राप्त कर लिया। लगता है गुरु ये फिर से एक नई सीमा पार कर गए हैं। ये लड़का साधारण नहीं है। ये फान, मुझे कुछ काम की बात करनी है। मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। रात का खाना खाना मत भूलना। ठीक है। गुरुजी, मैं सुन हाओ की आंख हूं। कृपया मेरी जान बचाइए। कल रात किसी ने हमारे अड्डे पर धावा बोल दिया।
यहाँ तक कि डोंग बियाओ भी उसके हाथों मारा गया। आज रात वो व्यक्ति फिर आएगा। अगर यह इलाका शिया ताइशाओं के हाथ से निकल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए ही तो मैं केवल आपसे ही मदद मांग सकता हूं। मैंने वादा किया था कि शिया परिवार की रक्षा करूंगा, उन्हें हमेशा समृद्धि और धन दूंगा। तो फिर ये सारी बातें जो शिया की व्यू से जुड़ी हैं, मुझे उन पर ध्यान देना ही होगा। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? सुन हाओ की आंख को थोड़ी परेशानी हुई है, मैं देखने आया हूं। आगे से मुझे गुरुजी मत कहो, हम दोनों की उम्र लगभग बराबर है। औपचारिकताओं में न बंधो। मैं बुआ का साथ देने आया हूं। वो यहाँ है, एक ग्राहक से व्यापार चर्चा कर रही है। मैं उसका अंगरक्षक बनूंगा। गुरु, ये आखिरकार आप आ ही गए। विपक्ष बहुत मजबूत है। ये सब कल रात का है। उस आदमी पर चलाई गई गोलियां। वो व्यक्ति सच्चा हिंगलियन मास्टर है। उस पर न तो तलवार चलती है और न गोली। हिंगलियन मास्टर, हाँ, मैंने भी अभी इसे सिद्ध किया है। एक नासमझ हाई स्कूल का छात्र, वो भी खुद को हिंगलियन मास्टर कहलाने की हिम्मत करता है। बस सावधानी के तौर पर मैंने कुछ और दोस्तों को मदद के लिए बुलाया है। कृपया माफ करना। भैया जी, आप बहुत शिष्ट हैं। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ। आगे अगर कभी कुछ भी हो, मुश्किल काम पड़े, तो बस मुझे होंग जेनरी को बुला लेना। बाकी लोगों के लिए मुझे बस चाय पानी पेश कर देना। होंग जेनरी, तुम्हें किसकी जरूरत है तुम्हारे इस कमीने को चाय पानी देने के लिए? चू बाय चुवान, तुम अपने पूर्वी शहर में शांति से क्यों नहीं रहते? हमारे जियांगझोउ में खाने पीने के लिए ठगी करने आया है। मूर्ख, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। रुको, मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है, लेकिन दुश्मन अभी तक आया भी नहीं। तुम लोग पहले ही आपस में लड़ पड़े। क्या ये बाहर वालों को मजाक का पात्र नहीं बनाता? दोनों महारथियों से छिपाऊंगा नहीं। इस बार का दुश्मन बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर कि मेरी गोलियां रोक सकता है। अगर अभी पीछे हटते हो तो वक्त है। मैं सुन कोई बात दिल पर नहीं लेता, फिर भी तुम्हें अपना भाई मानूंगा। आज मैं होंग जेनरी यहाँ आया हूँ तो कियांग भाई का काम पूरा करके रहूंगा। दिल का बड़ा बोझ हल हो गया। ऐसे ही तुम लोग बस बैठे रहो, पहले मैं मैदान में उतरता हूँ। 2 मुक्कों में उस प्यारे को चकनाचूर कर दूंगा। तुम पहले क्यों जाओगे? वरिष्ठता के आधार पर तुम जैसे काय की बारी भी नहीं आती। पहले मैं जाऊंगा। तुम दोनों मर्द एक साथ चलो। ली हाओ, तुम जानते हो, कुछ बार मिला हूं। ये शिव तियानसी हैं, उनके निजी बॉडीगार्ड हैं। ये तो अप्रत्याशित था, तुम अकेले उपद्रव करने निकले हो। इसमें शु परिवार का भी हाथ है। लगता है मुझे ही हस्तक्षेप करना होगा। तुम कौन हो तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए? हमारे गुरु, एक हाथ ही काफी है। दफा हो। जवान, आओ आओ आओ, मैं संभालता हूं। तुम्हारे कुछ करिश्मे देखो। बहुत खूब, आखिरकार मिल ही गया जो खुलकर लड़ सके। मारने का विरोधी मिल गया। चू भाई, वो आदमी है, बाहरी मुक्केबाजी की चरम सीमा, कठोर प्रशिक्षण महागुरु। तुम अभी तक परिवर्तन क्षेत्र के महागुरु स्तर तक नहीं पहुंचे। उस पर कुछ भी असर नहीं होगा। जल्दी से भैया को लेकर भाग जाओ। क्रॉस ट्रेनिंग ग्रैंड मास्टर, यह व्यक्ति सामने खड़ा है। उम्र 30 से कम ही होगी, लेकिन है क्रॉस ट्रेनिंग ग्रैंड मास्टर। होंग नाम का सिर्फ एक क्रॉस ट्रेनिंग ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें इस कुत्ते जैसी हालत में डाल दिया। तुम्हें डर नहीं लगता ये बात फैल जाएगी? क्या ये शर्मनाक नहीं है? और दूसरी बात, क्या इस जियांगझोउ में केवल वही कठोर प्रशिक्षण महारथी हो सकता है? क्या मैं कठोर प्रशिक्षण महारथी नहीं हूं? मेरा वास्तविक रूप प्रकट हो चुका है। चाहे तुम कठोर प्रशिक्षण करो या न करो, सब एक मुक्के का मामला है। चू बाय चुवान, 3 मुक्कों में हार। क्या तुम बोलना जानते हो? मास्टर चू की हार से तुम्हें क्या फायदा? सुन हाओ कियांग, तुम्हारा बुलाया सहायक बस इतना ही है। बहुत निराश किया तुमने। शुरू भी नहीं हुआ और खत्म हो गया। तुम बोलो, और कौन तुम्हें बचाने की हिम्मत करेगा? ली हाओ, तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। हर पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ होता है। इस प्राइवेट रूम में बस एक व्यक्ति है, तुम उससे हार नहीं सकते। और कौन है? गुरु, ये कृपया इसे संभालिए।
सुन हाओ कियांग, तुमने बस ऐसे ही एक नौसिखिए को ले आए। विश्वास है या नहीं, मैं उसे एक उंगली से मार सकता हूं। क्या संयोग है, मैं तुम्हें भी एक उंगली से मार सकता हूं। विश्वास है। सुन हाओ कियांग, तुम्हें ऐसा अनोखा व्यक्ति कहाँ मिला। मैं हंस हंस के मर जाऊंगा। क्या ये खुद मौत को बुलावा देना नहीं है। नौजवान, हम बुजुर्ग लोग उससे नहीं लड़ सके। तू शेर क्यों बन रहा है, भाग क्यों नहीं रहा। गुरुजी, जो कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, मैं तो देखना चाहता हूं वो अपने हाथ में कितने चक्कर सह सकता है। बाहर जाते समय दो सुंदर अंगरक्षक लेकर आया। देखो तो शराब और औरतों से कमजोर हुआ अमीर घर का लड़का है। सोचता है हर कोई उसे रास्ता देगा। इस बार देखते हैं कैसे मरता है। अब मैं तुम्हें पीटने वाला हूं। तैयार हो। तुम मुझे मारो। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है। मन करे तो मार दिया। क्या नहीं चलेगा, मुझे मारना चाहते हो तो फिर मर जाओ। ये फान जल्दी हटो। ये कैसे संभव है। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बातें कर रहे थे। पता चला कि तुम एक अभ्यासी हो। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो बस गायब हो जाओ। अब भले ही तुम मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं ली हाओ केवल आसमान, धरती और माता पिता के आगे झुकता हूं। बड़ी बहन और जीजाजी के आगे भी झुक सकता हूं, लेकिन यह बात पूरी तरह असंभव है कि मैं तुम जैसे नादान बच्चे के आगे झुकूं। अब क्या कहना है। अब मेरी बारी है तुम्हें मारने की। तैयार हो। कुंग फू का दीवाना ली हाओ, मेरी एक उंगली तुम्हें घुटनों पर ला सकती है। तुम्हें बुलाता हूं, चाहे तुम घुटने टेको या न टेको। यह उंगली महान गुरु को घुटने टिकवा देगी। ये तो कम से कम गुरु स्तर की शक्ति है। इतनी कम उम्र में ही ग्रैंडमास्टर बन गया है। इस लड़के का भविष्य असीमित है। युवा पीढ़ी का सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में इतना युवा ग्रैंडमास्टर कैसे हो सकता है। यहां तक कि उस समय के प्रतिभाशाली चेन दाओलिंग भी इस युवक के सामने फीके हैं। तुम भी काफी पीछे हो। मेरी सारी क्षमता खत्म हो गई है। तुम तुम ही ये फान हो। तुम्हारी यह चाल क्या कहलाती है। घुटने टेकने का तरीका। इस चाल का नाम है वज्रासन। आज मैं ली हाओ तुम्हारे वज्रासन में हार गया। यह उचित ही है। जीजाजी, हे जीजाजी, तुमने दूरदर्शिता दिखाई, लेकिन तुम एक बात भूल गए। मैं ये फान को जानता ही नहीं। मैं हार गया। आज मेरी जान लो या जाने दो, जैसी आपकी इच्छा। अब आपके हाथ में है। चलो। तूफान आने वाला है। हवाएं तेज हो रही हैं। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी। वो क्या करना चाहता है। इतने साल शादी के बाद क्या आखिरकार उससे रहा नहीं गया। लेकिन आज बिल्कुल सही समय नहीं है। मेरी टांगें इस हालत में हैं। अगर उसे कोई खास पोजीशन चाहिए, मैं बिल्कुल साथ नहीं दे पाऊंगी। छोड़ो भी। अगर उसे चाहिए कोई भी पोज हो, बस उसे दे दो। तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा पैर क्या हुआ। गलती से गिर गया, सीढ़ी से टकरा गया। अच्छा हाँ सही। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैर में चोट लगी है। मुझे लगा था कि तुम चाहोगे। मैं क्या चाहूंगा। कुछ नहीं। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैर में चोट लगी है। मैंने तुम्हारी चलने की आवाज सुनी थी। ये सामान्य से अलग थी। वो मेरी इतनी परवाह करता है, यहां तक कि मेरे कदमों की आवाज भी उसे याद है।
क्या ये लोशन तुम बड़े पैमाने पर बना सकते हो? इतनी मात्रा में? ये बिल्कुल असंभव है। तुम चाहे मुझे थका दो, मैं यह नहीं कर सकता। इतनी सघनता की जरूरत नहीं। ये सांद्रता का प्रभाव बहुत तीव्र है। ये तुम्हारा लोशन अधिकतम कितने गुना तक पतला किया जा सकता है, फिर भी प्रभावी रहेगा। ये लोशन जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, एक विशेष उत्पाद है। मेरे अलावा किसी ने भी इसे नहीं बनाया है, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन असंभव है। लेकिन मुझे एक विकल्प मिल सकता है। इसकी सांद्रता इस लोशन की तुलना में लगभग 1% है। मतलब यह है कि यह घाव भरने में मदद करता है, बिना किसी निशान के। कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। नहीं, बहुत तेज है। क्या इसे और पतला नहीं किया जा सकता? बहुत तेज है। यह पहले ही 100 गुना पतला किया जा चुका है, फिर भी प्रभाव बहुत तीव्र लग रहा है। सच में एक धूर्त व्यापारी है। लेकिन मुझे पसंद है। कितना पतला करना है? बाजार में उपलब्ध सौंदर्य और त्वचा देखभाल उत्पाद एक भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से निशान हटा सके। बस ये प्रभाव बनाए रखो। समय ज्यादा लगे तो भी ठीक है। 6 महीने ही सही। 6 महीने समय बहुत लंबा है। इससे कुछ उपयोगकर्ताओं का विश्वास डगमगा जाएगा। अगर नकारात्मक बातें फैली तो हमारी भविष्य की मार्केटिंग पर बड़ा असर पड़ेगा। किसी चीज के लिए लोगों का उच्चतम समय सीमा। इसलिए सबसे पतला 3 महीने। क्या वो सच में ये फान है? पहले क्यों इतना प्यारा था, अब ऐसा क्यों है? ये फान, तुम आखिर हो कैसी? एक अद्भुत अस्तित्व तुम्हारे अंदर। आखिर और कितने मेरी अनजान रहस्य छिपे हैं? इस सौंदर्य उत्पाद की कुंजी है जन्मजात आभा में। इसलिए बस आभा को एकत्र करो, फिर शुद्ध पानी में मिलाएं। दोनों को एक होने दें, तब काम पूरा हो जाएगा। पत्थरों से बना आत्मा संग्रह सकल तैयार किए गए कच्चे तरल की सांद्रता आखिर कितनी है? इस अनुपात को जानने के बाद ही बाद में बड़े पैमाने पर उत्पादन, तभी यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे पतला करना है। जल्द ही सुबह हो जाएगी। अब जाकर शिया लान के मुक्केबाजी अभ्यास का इंतजार करना चाहिए। पिताजी, लान लान ने आंतरिक ऊर्जा विकसित कर ली है। परसों लान लान ने आंतरिक ऊर्जा विकसित करने से अभी बहुत दूर है। अब आंतरिक ऊर्जा इतनी निपुण हो गई है। पापा, वही पर्वत हवा अभ्यास कर रही है। लैन की प्रगति इतनी तेज कैसे हो गई? ग्रैंडमास्टर आखिर ग्रैंडमास्टर है। लैन को उनकी थोड़ी सी सीख मिली। वो हमारे 10 साल के अभ्यास के बराबर है। लैन बहुत भाग्यशाली है। शिया परिवार का उत्तराधिकारी मिल गया है। बस कुछ और दिन मेरे साथ अभ्यास करो। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम आंतरिक शक्ति के महान प्रारंभिक चरण में पहुंच जाओगे। ग्रैंड मास्टर ही होते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना सचमुच पागल कर देता है। हर चीज में संतुलन जरूरी है। बस जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलता, इसका उल्टा असर होगा। गुरुदेव हैं ग्रैंडमास्टर। ये मेरी लान को ग्रैंडमास्टर का शिष्य बनने का मौका मिला है। यह उसके पिछले 3 जन्मों के पुण्य का फल है। आज तुम लोग इतनी बड़ी टोली लेकर आए हो, क्या कोई बात है? आज तुम लोग इतनी बड़ी टीम लेकर आए हो, क्या बात है? गुरुजी, ये सच कहूं तो शू परिवार ने वू परिवार को ब्लैकलिस्ट करके हमारे शिया परिवार को अनुमान से परे नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारा शिया परिवार ताकतवर नहीं है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वे शू परिवार, उन्हें रहस्यमय ताकतों का समर्थन है। हमारा शिया परिवार उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार गुरु ये पहले ली ताइरॉन को नष्ट किया, फिर ली हाओ को भी। उनका क्षु परिवार अब और इंतजार नहीं करेगा। आज सुबह से ही हमारे शिया परिवार के सभी बड़े व्यवसाय समस्याओं से घिर गए हैं। फंडिंग चेन टूटने के कगार पर पहुंच गई है। अगर बैकअप फंड ना होता, हम उसकी कड़ी चोट से बच नहीं पाते। पहले ही मार गिराया है। इसलिए
तुम लोगों के इस बार आने का मकसद क्या है? ये फान, तो मैं सीधी बात करता हूं। हमारा शिया परिवार सबने तुम्हारी दवा बनाने की क्षमता देखी है। हम इस दवा का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं। इस गोली के साथ एक शू परिवार तो क्या, 10 शू परिवार भी हों, हमारे शिया परिवार को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सोच रहा हूं सौंदर्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में। अगर शिया परिवार इसमें शामिल हो जाए, मुझे विश्वास है कि उत्पाद ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। तुम्हारा शिया परिवार क्या कॉस्मेटिक फैक्ट्री है? एक है तो सही, लेकिन लगातार घाटे के कारण बंद करने की तैयारी में है। क्या तुम्हारा इरादा है इसकी 90% हिस्सेदारी मुझे बेचने का? तुम चाहो तो ये तुम्हें दे दूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, हमारा शिया परिवार फायदे वाली कंपनियां तो बहुत हैं। क्या तुम सचमुच बस यही एक चाहते हो? मुझे बस यही चाहिए, बाकी तुम अपने पास रख लो। मैं वादा करता हूं 1 महीने के अंदर तुम्हारा शिया परिवार इस कंपनी के 10% शेयरों से इतना खुश होगा कि सोते में भी हंसता रहेगा। ये फान ने पूरा कर लिया है। शिया समूह की कॉस्मेटिक कंपनी का अधिग्रहण। मर्द हमेशा मर्द होता है। इस समय कॉस्मेटिक कंपनी में निवेश की हिम्मत कैसे हुई? हेजी, क्या तुम उत्तर शहर की कॉस्मेटिक फैक्ट्री जानते हो? हाँ, मैंने तुम्हें कुछ लोग भेजने को कहा था वहां के कर्मचारियों को डराने के लिए, ताकि वे काम पर आने से डरें। हाँ, ठीक है। मैं इस बार देखना चाहता हूं ये जोड़ा, लड़का और लड़की, वो कैसे मरेगा। प्रेम, कानूनी प्रतिनिधित्व, इंसानों को बचाओ, 10,000 अधिकार। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद कारखाने के शेयर हस्तांतरण के अधिकार पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। मतलब यह है कि आज से शुरू करके ये कॉस्मेटिक्स निर्माण कंपनी अब आपके नाम है। गुरुजी, ये आपका और क्या आदेश है? गुरुजी, ये बेझिझक कहिए। सुन हाव की आंख के अधीन 2756 लोग, बस आपकी इच्छा हो तो हमेशा तैयार। डोंट बी आओ। गुरु, ये ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूं। डोंट बी आओ अभी भी आईसीयू में पड़ा है। गुरु की सेवा कर पाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उसे ठीक करूंगा। एक मरणासन रोगी, उसकी नजर में बस एक वाक्य है, मैं जाकर ठीक कर दूंगा। साधारण सा वाक्य, शायद यही असली महान व्यक्ति है। गुरुजी, ये मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूं। अभी गाड़ी में ही 2 छोटी गुइवान गोलियां बना ली। 2 छोटी गुइवान गोलियां। हालांकि गुणवत्ता चौथे ग्रेड मध्यम स्तर तक नहीं पहुंचती, लेकिन डोंग बियाओ को ठीक करने के लिए ये काफी है। मरीज को खाना किसने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि सर्जरी से पहले खाना नहीं दिया जाता? किसने कहा उसे सर्जरी करवानी है? वो जल्द ही ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा लेगा। ये पागल आदमी कहां से आया है? जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैं शिया की ग्यू हूं, जियांगझोउ का रहने वाला हूं। तुम लोग इस तरह बेरहमी से जान लेते हो? क्या सचमुच सोचते हो कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता?
मैं अभी तुम्हें गिरफ्तार करने की रिपोर्ट दर्ज करवाता हूं। डायरेक्टर चेन ग्रैंडमास्टर ये ने कहा, डोंग बियाओ को ऑपरेशन की जरूरत नहीं, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम इंतजार करके देख सकते हैं। ये बेतुका है, ऑपरेशन नहीं होगा। उसके पास अपंग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कि अगर ऑपरेशन करवा लिया, पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं बिना 2-3 साल के बिल्कुल असंभव है। शिया किग्यू, क्या तुम सचमुच अपने पद पर भरोसा करते हो? क्या तुम सचमुच अपने पद का लाभ उठाते हो? मनमर्जी कर सकते हो? जियांगजाओ के निवासी, क्या तुम अस्पताल को खरीद सकते हो? लेकिन तुम खरीद नहीं सकते हमारे हर डॉक्टर की चिकित्सा आत्मा को। मरीज में ऐंठन शुरू हो गई है। अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मुझे तुरंत फोन करना होगा प्रमुख ली यीशान को। उसे तुरंत यहां आकर इसे संभालने दो। शोर मत करो। किसने कहा कि फ्रैक्चर होने पर सर्जरी ही करानी पड़ती है? इस दुनिया में कई तरीके हैं। मेरे ख्याल से तुमने उन्हें देखा तक नहीं होगा। लेकिन न देखा हो इसका मतलब यह नहीं कि वे मौजूद नहीं हैं। छोटी प्यारी, क्या तुम मेरे सामने हत्या करने की हिम्मत करते हो? मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। सब लोग रुक जाओ। महान गुरु के दिव्य कौशल में विघ्न डाला। मैं तुम लोगों से पीछा नहीं छोड़ूंगा। निदेशक, अभी फोन पर। कहीं आपने गलत तो नहीं सुना? कोई हमारे मरीजों को मारना चाहता है। आप अभी कैसे गलत सुन रहे हो बेवकूफ? तेरा बेवकूफ कत्ल। क्या तुम बहरे हो? मेरी बात नहीं मानी जाती। डायरेक्टर ली, ये दो गुंडे बेकार में उपद्रव कर रहे हैं। तुम भी इस अंधाधुंध हंगामे में क्यों शामिल हो रहे हो? तुम्हें मरीज की जान की कोई परवाह नहीं है। मैं बस चुपचाप देख नहीं सकता कि मरीज मेरी आंखों के सामने मर जाए। सब चुप रहो। अगर तुम नहीं चाहते कि वो मरे तो शांत रहो। अज्ञानी। नाव धीरे धीरे दूर तक तैरती जाती है। हवा चल रही है और कपड़े उड़ रहे हैं। डोंग परिवार का बेटा, लौट चलो वापस अपने घर। अभी तुम हिल नहीं सकते। जब तक हम तुम्हारा ऑपरेशन पूरा कर लें तब तक तुम बिस्तर से नहीं उठ सकते। गुरु श्री, ये आपके पुनर्जन्म के एहसान का धन्यवाद। मैं डोंग बियाओ आपका हमेशा सेवक रहूंगा। गुरुजी के महान उपकार का ऋण चुकाना भी मुश्किल है। सामान बांधो। रुको, रुक जाओ। रोगी अभी तक का जानलेवा खतरे में नहीं है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी की हड्डियां टूटी हैं। ऑपरेशन पूरा किए बिना डिस्चार्ज नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जांच कर लो। तुम चिंता मत करो, मैं मरीज की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। सर्टिफिकेट देख लो, ये चमत्कार है। ये चिकित्सा इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए तो वृद्ध निदेशक जी ईशान भी उन्हें गुरु कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि उनके तरीके दैवीय हैं। पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन अब मानना पड़ रहा है। आपने ये कैसे किया? ये तो असंभव सा लगता है। मैंने कहा था, कुछ तरीके ऐसे हैं जो तुमने कभी देखे नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं कि वो है ही नहीं। जो बातें तुम नामुमकिन समझते हो, मेरे लिए तो वो बस पल भर का काम है। ऐसे तरीके जो देखे तक नहीं गए। अगर वो इंसान यहां होता तो शायद इलाज कर पाता। शू परिवार का वो मरीज, ये महाराज की कला से जरूर बुरी तरह टूटी हड्डियों को पल भर में ठीक कर सकते हैं। कृपया ये महाराज न्यूरोलॉजी विभाग में मरीज का इलाज करें। कृपया ये महाराज ऑर्थोपेडिक्स में मरीज का इलाज करें। नहीं जाऊंगा। डोंग बियाओ को पहाड़ की चोटी वाले बंगले में भेज दो। मुझे उससे वू जिंग्याओ की सुरक्षा करवानी है। गुरु, ये आप निश्चिंत रहें, मैं भाभी की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। तुम लोग पहले जाओ, मेरा अभी कुछ काम बाकी है। हाँ।
पता नहीं, क्या हम एक या दो चीजें ढूंढ सकते हैं? बहुत पुरानी वस्तुएं जो पहाड़ की चोटी पर बने जादू के चक्र के लिए केंद्रीय उपकरण के रूप में काम आ सकें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी पर इस जादू के अंत के युग में फिर भी ऐसा उपकरण मिलेगा जिसमें राक्षसी ऊर्जा हो। वाह, शांग यूजे कितने सुंदर हैं। शांग यूजे, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे अचानक याद आया, ये यिन शांग मंडप शायद शांग यूजे ने खुद बनाया था। उनकी निजी संपत्ति है। दोस्तों, जो पसंद हो ले लो। जय, वो यहाँ कैसे? क्या वो खास तौर पर हमें रोकने आया है? नामुमकिन। हमारे आने की किसी को खबर नहीं थी। ये सिर्फ एक संयोग होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? वो आ सकता है, हम क्यों नहीं आ सकते? ऐसा व्यवहार करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बस घूमने आए हैं। क्या यह वो परिवार का वही? प्यारे, क्या तुम दामाद बनकर आए हो? तुम्हारे पास पुरानी चीजें खरीदने के लिए पैसे भी हैं।